हेलो स्टूडेंट्स, कल डिस्कस कर रहे थे कि भाई एग्जाम है वो अपने आगे खींचे गए चॉइस जो अपने मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। इंग्लिश के अंदर जो पैनिक है उसको अब मैं जल्दी ही है वो कवर करने वाला हूँ। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए नंबर जो अब आएंगे वो तरीके से आएंगे, रटने से कुछ होने वाला है नहीं। मैं कल भी आप लोगों को मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ। सेक्शनों की बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन जो है आएगा ये 20 नंबर का आएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद सेक्शन जो आपका बी है वो आएगा 15 नंबर का। और सेक्शन जो सी है, सेक्शन सी, ये कितने नंबर का आ रहा है? 33 नंबर का आ रहा है। और सेक्शन डी ये कितने नंबर का आ रहा है? 12 नंबर का आ रहा है। तो इस प्रकार से कितने नंबर हो रहे हैं स्टूडेंट्स? काउंट कर लीजिए, 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है। और अब 3 4 5 6 7 और 1 8, ये टोटल 80 नंबर हो गए। अब देखिए सेक्शन ए, सेक्शन ए के अंदर 20 नंबर में क्या आएगा? इस 20 नंबर के अंदर अपन बात करें, अपने एक बुक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो बुक है उसके अंदर लेसन्स जो टोटल हैं, यानी प्रोस और पोएट्री दोनों की मैं बात करूं तो 10 है, 10 लेसन है। ठीक है। और 10 लेसन में से यहाँ पर 12 नंबर के जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। कैसे? ऑब्जेक्टिव टाइप। 12 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। और यूनिट जो लेसन है पोएट्री प्लस प्रोस दोनों मिलाकर देखें तो 10 है। 10 में से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट सीधी सी बात हो गई कि प्रत्येक पार्ट में से एक क्वेश्चन है वो 100% आना है। चाहे वो माई मदर एट 66 पोइम हो, चाहे एक थिंक ऑफ ब्यूटी हो, चाहे एलिमेंट्री स्कूल इन सल्यूम हो, चाहे कीपिंग क्वाइट हो, एंड जेनिफर टाइगर हो, द लास्ट लेसन हो, लॉस्ट स्प्रिंग हो, डीप वाटर हो, इंडिगो हो, जो भी अपने लेसन है और जो पोइम है उनमें से 10 है टोटल ये। और 10 में से 12% ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे हैं। तो हर में से एक क्वेश्चन तो वो 100% आना है। और मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक नहीं 2 क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चन जो आएंगे वो या तो पोइम का नेम, पोइट नेम पूछेगा, यदि पोइम में से क्वेश्चन पिक करेगा तो। और यदि लेसन में से पिक करेगा तो राइटर या ऑथर का नाम पूछेगा कि इस पार्ट का लेखक कौन है, उसका नाम बताओ। तो ये फ्लेमिंगो बुक में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये 12 नंबर तो यहाँ कवर हो गए। अब नीचे 20 नंबर का सेक्शन है, 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप इस फ्लेमिंगो में से आ गए। बात समझ में आई? अब बच गए 8 नंबर। 8 नंबर के लिए इसके अंदर है वो अंडरस्टैंडिंग स्किल है। अंडरस्टैंडिंग स्किल डाल रखा है किसका? ग्रामर का। और ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग जो स्किल है वो 8 नंबर का इसमें आएगा। तो सेक्शन ए कवर करके चले। सेक्शन बी अनसीन पैसेज आएंगी, ज्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ। ये अनसीन पैसेज है। क्या है? अनसीन पैसेज कहीं से भी पिक होके आ सकती हैं। सेक्शन डी क्लियर करवा देता हूं। यहां 12 नंबर में क्या मिलने वाला है? एक तो स्टूडेंट से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो एडवर्टाइजमेंट का, और अथवा में आपको जो मिलेगा वो नोटिस और या फिर इनविटेशन है उनकी क्या मिलेंगी? रिप्लाई मिलेंगी। इनविटेशन नहीं, रिप्लाई लिखना है। क्या लिखना है? रिप्लाईज लिखनी है। तो लेकिन एडवर्टाइजमेंट और नोटिस को फोकस कीजिए 100%। इनमें से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर 4 नंबर की आपको एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, रिपोर्ट के 4 नंबर यहां मिल जाएंगे। फिर एक 4 नंबर का है वो लेटर देगा, लेटर भी 4 नंबर का है। तो 4 + 4 + 4, ये 3 क्वेश्चन आएंगे वो सेक्शन डी में आएंगे। कौन से सेक्शन में आएंगे? डी में। तो ये 12 नंबर क्लियर हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं यदि आपको इंग्लिश में स्कोर 95 से अबो बनाना है तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट। 20 नंबर ये और है, 12 नंबर ये। तो ये पूरे के पूरे फैक्टर 20 नंबर यहाँ ए में लेके आओ और पूरे के पूरे नंबर डी में लेके आओ। ठीक है। अब रही बात अपनी बुक की, 33 नंबर किताब है वो दोनों विस्टास, और ये कितने नंबर की है? 33 नंबर। 33 में से मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है तो 30 नंबर आप आराम से है वो गैदर कर सकते हो। यहाँ अनसीन पैसेज है वो 15 नंबर की आ रही है। 12 नंबर के समथिंग आप नंबर है वो आराम से लेके आ सकते हो। 1 या 2 क्वेश्चन होंगे जो आपको दिक्कत करेंगे, नहीं था पैसेज एकदम इजिली आएंगी। अब इनको स्कोर जोड़िए, टोटल कितना हो रहा है? 74 नंबर हो गया स्टूडेंट्स। कितने नंबर हो गए? 74। यदि यहाँ आप फैक्ट नंबर लेते हो पूरे के पूरे और यहाँ 12 में से 12, और उसके बाद किताब में 3 नंबर है वो थ्रो कर दिए, 30 जोड़े हैं मैंने, 33 नंबर की है। कोई दिक्कत आ जाए, कोई लॉन्ग टाइप में तो 3 नंबर का आता है, और शॉर्ट टाइप 2 नंबर का आता है, वेरी शॉर्ट विस्टास में से 1 नंबर का आता है। चलो ठीक है, 3 नंबर दे दिए। और फिर ग्रामर के अंदर आने के बाद में यहाँ पर 15 नंबर की जो अनसीन पैसेज है, यहाँ मैंने कितने नंबर काउंट किए हैं? 12 नंबर। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आप डिस्टर्ब हो जाओ, पता नहीं चले, वो एक रेयर चांस है। 74 नंबर हो गए, प्लस 20 नंबर आपको सेशनल दे रही है स्कूल वाले,
तो 74 में आप अभी सेट करोगे 94 नंबर है वो स्टूडेंट्स हो रहे हैं और इजिली हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। चलो मैंने कल कहा था कि भाई आपको एकदम पार्ट जो है वो लेसन में क्लियर करवा दूंगा, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करता हूं बगैर समय गंवाए ही। चलो देखते हैं सबसे पहले अपना जो पार्ट है फ्लेमिंगो बुक का, वो फ्लेमिंगो बुक का जो पार्ट है उसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। और आज अपने इसी पार्ट के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं कि द लास्ट लेसन है वो क्या है। एक स्टोरी है, सबको पता है आपको कि अपन ने पढ़ा है और आप लोगों ने भी पढ़ा है, जो भी जहां है आरबीएससी के अंदर सबसे पहला जो लेसन चलता है लास्ट लेसन चलता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इवेंट क्या है, इसके अंदर मेन चीज ये है कि जो दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, फ्रांस के दो जिले हैं अल्सेस और लोरेनी, उनके ऊपर है वो जर्मन यानी प्रूशिया के द्वारा है वो आधिपत्य जमा लिया गया। अब जो फ्रेंच जो है एक लड़का ऑथर जो है उसको उसके जो अध्यापक का नाम है मिस्टर हेमेल, वो बोलते हैं कि कल तुम्हें विद्यालय में आते ही पार्टिसिपल के बारे में एक प्रश्न पूछा जाएगा और वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानता नहीं है, इसलिए उसके मन में थोड़ा सा क्या रहता है, पैनिक, वो घर से भाग जाना चाहता है। लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपने साहस को, स्ट्रेंथ को गैदर किया, बटोरा और वो विद्यालय गया। विद्यालय में जाते ही उसके सामने एक नई इवेंट आ जाती है कि पूरा का पूरा जो विद्यालय है वो संडे की मॉर्निंग की तरह क्वाइट नजर आता है, शांत नजर आता है। जैसे वो टाउन हॉल के आगे से गुजरता है वह बहुत से लोग उसको सूचना पढ़ के सामने दिखाई देते हैं, जो कि एक सूचना को पढ़ रहे हैं। और सूचना क्या है, बर्लिन से एक आदेश आया था कि केवल जर्मन भाषा है वो फ्रांस भाषा के इन दो जिलों में अल्सेस और लोरेनी के अंदर है वो पढ़ाई जानी चाहिए। जबकि मिस्टर हेमेल था वो बेचारा फ्रांस भाषा का अध्यापक था, और वो जैसे ही क्लास में जाता है तो देखता है कि पूरा का पूरा क्लास के अंदर जो उसके सहपाठी थे, अध्यापक था, वो पहले से मौजूद थे और सारे क्वाइट थे, एकदम से शांत थे। अब वहां जाते ही वो देखता है कि सारा का सारा एटमोस्फेयर जो है क्लासरूम का वो क्वाइट रहता, शांत रहता है। जैसे वो जाता है उसके अध्यापक बोलते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम जो फ्रांस भाषा का पाठ है और जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए कल से, और तुम्हारा जो नया अध्यापक है वो आ जाएगा। फिर वो पीछे देखता है तो यूजुअली जो बेंचेज जो पीछे क्लास में लगी रहती है वो एम्प्टी रहती है, खाली रहती है। वो लड़का, फ्रेंच लड़का, देखता है कि वहां पर कुछ गांव के लोग बैठे हुए रहते हैं और वो सारे के सारे क्वाइटली बैठे हैं, जैसे मानो कि वो भी कुछ लर्न करने आए हों, स्कूल में सीखने आए हों। अब सारा का सारा इन्वायरमेंट देखने के बाद में फ्रेंच को लगता है कि कुछ है असामान्य घटना है वो घटित हुई होगी। और इतने में अध्यापक बोला कि ठीक है ये अंतिम पाठ है। तो जो उसने समय बर्बाद किया था, जो उसने अपने अध्यापक के प्रति जो बुरा दृष्टिकोण रखा था, वो सारा दृष्टिकोण उस फ्रेंच लड़के के माइंड में वापस चेंज हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसा सब कुछ क्यों हो गया, मैंने तो मेरी मदर जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसके बारे में कुछ सीखा ही नहीं है। तो इस प्रकार से स्टोरी पूरी होती है। मिस्टर हेमेल भी इस आदेश को लेकर बड़ा दुखी होता है क्योंकि उसकी जॉब चली गई। वो वहां पर लगभग है वो 40 साल से उसी एक स्कूल में सेवा दे रहे थे। ये स्टोरी बता रहा हूं स्टूडेंट्स में आपको, ताकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप वहां से अपन पिक करेंगे। अब लास्ट में वो कहता है कि चलो ठीक है जो भी हुआ, लेकिन मैं इस फ्रांस भाषा से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं और आपको भी तुम्हारी इस मतलब मातृभाषा से तुम्हें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी की है जो तुम्हें प्रिजन से यानी मुसीबतों से, जेल से बचा सकती है। लास्ट में वो जैसे तैसे करके उनके अध्यापक मिस्टर हेमेल हैं वो साहस बटोरते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं एक बड़े अक्षरों के अंदर, वी विल लव फ्रांस, फ्रांस भाषा अमर रहे, फ्रांस भाषा जीवित रहे, इसका सेंस निकलता है। और उसके बाद में है वो विद्यालय डिसमिस हो जाता है। इस प्रकार से इस पार्ट का जो टाइटल था द लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन रखा गया क्योंकि ये अंतिम पार्ट था उन बच्चों के लिए, उस अध्यापक के लिए और अल्सेस और लोरेन के जो जितने भी पीपल थे, लोग थे, उनके लिए। इसलिए कह सकते हैं कि बिल्कुल ये टाइटल था वो एकदम से उपयोगी था। लेट अस स्टार्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने पिक किया है, हु इज द राइटर या हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिया है, हु इज द राइटर, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने कहा था कि ये 12 जो क्वेश्चन आएंगे इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको किससे रिलेटेड पूछेगा, ऑथर से या पोइट से, यानी पोइट कौन है कविता का या पाठ का जो लेखक कौन है। अब ये पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस पार्ट में से ऐसा कोई प्रश्न पिक हो गया है, हु इज द राइटर या हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, कौन अध्यापक या लेखक है इस अंतिम पाठ का। तो स्टूडेंट्स आपको याद करना पड़ेगा इसका अंतिम पाठ का जो लेखक है वो कौन है, अल्फोंस डाउटेट है। अल्फोंस डाउटेट। दूसरा क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ऑन व्हाट टॉपिक वाज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रेंच, फ्रेंच को जो कौन सा जो
और टॉपिक है वो तैयार करके है वो जाना था, यानी उस फ्रांस के लड़के को, फ्रेंच लड़के को क्या टॉपिक तैयार करके उसने बुलाया। तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन है वो सुनते ही आंसर आना चाहिए पार्टिसिपल, क्या आएगा पार्टिसिपल। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, होल स्कूल सीम्ड, सारा का सारा विद्यालय नजर आ रहा था लाइक, और रेगिस्तान छोड़ रखा है। मॉर्निंग ऑन दैट डे, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो संडे रविवार की तरह वो पूरा का पूरा विद्यालय नजर आ रहा था। तो होल स्कूल सीम्ड लाइक संडे मॉर्निंग, आंसर क्या होगा संडे मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन पिक किया है, ऑल हिज, रेगिस्तान छोड़ रखा है, वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम, सारे के सारे उसके जो सहपाठी और अध्यापक है वो पहले से कक्षा में मौजूद थे। तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ऑल हिज क्लासमेट्स एंड टीचर, है ना, वर ऑलरेडी इन द क्लास। फ्रॉम वेयर वाज द सैड न्यूज केम, कहां से है वो बुरी खबर जो है वो आई थी। तो आदेश, जो बुरा आदेश था वो कहां से आया था स्टूडेंट्स, हिस्टोरी के अकॉर्डिंग बर्लिन से आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेयर वाज द सैड न्यूज कम, बुरी खबर है वो कहां से आई, तो आंसर होगा बर्लिन, बर्लिन से आई। व्हाट सैड न्यूज वाज रिटन, क्या बुरी खबर है वो लिखी गई थी ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पे। तो ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन भाषा है वो पढ़ाई जानी चाहिए। अच्छा, प्रश्न आ जाता है, इन विच टू डिस्ट्रिक्ट जर्मन वुड बी स्टार्टेड, जर्मन है वो शुरू होने वाली थी, तो अल्सेस एंड लोरेनी। अच्छा, व्हेन ही पास्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट वाज द ऑथर सी, लेखक ने है वो क्या देखा, देयर वाज ए ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। व्हाट डिड मिस्टर हेमेल राइट एट द लास्ट, अंत में मिस्टर हेमेल ने वो क्या लिखा, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस भाषा के बारे में, वी विल फ्रेंच, फ्रांस भाषा क्या रहे, अमर रहे। व्हाट विलेजर्स, नहीं, हु विलेजर्स, कौन जो गांव वाले, वर प्रेजेंटेड, उपस्थित थे, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने। तो ऑल्ड हाउसर, हिज एप्रेटेंसी, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मेयर, ये 4-5 के कैंडिडेट जो पोस्ट नेम है वो इलेक्शन में दिए हुए हैं वो वहां पर उपस्थित थे। अब देखते हैं इसके 30 से 40 मिनट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मैंने कल कहा था कि आपको 4 या 5 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा प्रत्येक पार्ट में से, और उनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो मैंने जितने भी क्वेश्चन बोले वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप थे। ऑब्जेक्टिव टाइप, आप लेसन को पूरे को पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं से भी स्टूडेंट्स पिक हो सकते हैं। 12 में से बात सीधी सी ये है कि एक जो 5 यूनिट है लेसन है उनमें से राइटर आएगा, और 5 जो अपनी पोएम है उनसे जो पोइट नेम पूछेगा। तो 10 जो है इनके आप पाठों के नाम लिख करके राइटर और पोइट के नाम 100% याद कर लें। पहला जो वर्ड लिमिट है वो अपने 30 से 40 ले रहा हूं, 30 से 40। और इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस that was unusual about the school that day? ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, क्या उस फ्रेंच लड़के ने देखा, दैट वाज अनयूजुअल, जो कि अस्वाभाविक या असामान्य था, अबाउट द स्कूल, विद्यालय के बारे में, दैट डे, उस दिन। अथवा मैं इसी क्वेश्चन को अगला है वो इस प्रकार दे सकता है स्टूडेंट्स, अथवा आ सकता है ये नहीं आकर के क्वेश्चन यदि ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो आंसर सेम रहना है। व्हाट चेंजेज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। इसका ट्रांसलेट बताने वाला हूं कि व्हाट चेंजेज, क्या जो बदलाव, डिड द ऑर्डर, जो आदेश, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आया, केस जो लेकर आया या कारण बना, कि क्या क्या जो चेंजेज हुए, क्या क्या जो बदलाव हुए उनका बर्लिन से हुआ आया हुआ आदेश कारण बना इन स्कूल, विद्यालय में, दैट डे, उस दिन। तो ये दोनों क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस पार्ट में से। दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको 30 से 40 वर्ड लिमिट में, जो आपको याद करना है। व्हाई वाज देयर
ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कि वाई वॉज देयर ए लार्ज क्राउड, क्यों वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल ठीक सामने द बुलेटिन बोर्ड सूचना पट के, यानी सूचना पट के सामने लोग हैं वो क्यों खड़े हुए थे, वहां प्रेजेंट क्यों थे। अथवा मैं इसी के एक दूसरा क्वेश्चन है वो और लिख देता हूं, यदि ऐसे नहीं आकर के और क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, तो आंसर है वो स्टूडेंट सेम ही रहना है। व्हाट हैज बीन पुट अप on the bulletin board कि व्हाट हैज बीन पुट अप क्या है वो लिखा गया था ऑन द बुलेटिन बोर्ड सूचना पट पर। एक और इसी के फॉर्म में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आंसर सेम ही रहने इन सबके, ऐसे आ सकता है। और अथवा डाल रहा हूं व्हाट सेड न्यूज, क्या जो बुरी जो खबर या सूचना या समाचार वाज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी सूचना पट के ऊपर कौन सी जो बुरी खबर है वो लिखी गई थी, कौन सी दुखद न्यूज है वो डाली गई थी। तो इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन टोटल देखा जाए तो 5 हो गए, लेकिन आंसर है इन दोनों के हैं वो सेम ही रहने हैं। पहला था व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, क्या फ्रेंच लड़के ने देखा, दैट वाज अनयूजुअल, जो अस्वाभाविक या असाधारण था, अबाउट द स्कूल, विद्यालय के बारे में, दैट डे, उस दिन। अथवा में आ सकता है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस, किन किन बदलावों का जो आदेश आया बर्लिन से वो कारण बना इन स्कूल विद्यालय में, दैट डे, उस दिन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 से 40 वर्ड में इसका आंसर देना है स्टूडेंट्स आपको। व्हाई वाज देयर ए लार्ज क्राउड, क्यों वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के। अथवा में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट हैज बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के ऊपर है वो क्या लिखा गया था। और व्हाट सेड न्यूज, क्या दुखद या बुरी खबर वाज रिटन जो लिखी गई थी ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पे। तो इस प्रकार से दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अपन बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 30 से 40 वर्ड वाले टोटल 5 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और इन पांचों में से आपको है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यदि ये 5 क्वेश्चन याद होते हैं तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आप बनाओगे उनमें आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। अच्छा, इनके बाद में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है वो 5 या 6 नंबर का है बोर्ड की दृष्टि से, ये 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाई डिड मिस्टर हेमेल Why did Mr. Hamel say that it was his last lesson? क्यों मिस्टर हेमेल है उन्होंने है वो कहा था, Why did Mr. Hamel say, क्यों मिस्टर हेमेल ने कहा था that की it was, ये था his last lesson, उसका अंतिम पाठ। तो ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन चौथा क्वेश्चन देखें इसी पार्ट में से, तो हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स, कैसे उस फ्रेंच जो लड़के की जो भावनाएं अबाउट मिस्टर हेमेल, मिस्टर हेमेल के बारे में एंड स्कूल और विद्यालय के बारे में चेंज, बदल गई। कि कैसे जो और फ्रेंच लड़के की भावनाएं हैं अपने अध्यापक के प्रति, उसके जो भावनाएं हैं, दृष्टिकोण है, और विद्यालय के प्रति जो भावनाएं हैं वो बदल गए। ये इसका चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5वां, क्योंकि मैंने कल कहा था स्टूडेंट्स की 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 30 से 40 वर्ड वाले प्रत्येक फ्लेमिंगो बुक के डाल दूंगा। इसके अलावा ऑप्शन टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो आपके सामने मैंने बोल दिए। लास्ट पर्सन है इस पार्ट का जो 30 से 40 वर्ड वाली बिट में है, व्हाई वर द विलेजर्स सिटिंग, क्यों जो गांव वाले लोग हैं वो बैठे हुए थे ऑन द बैंक बेंचेज, पीछे की जो मेजों के ऊपर, ऑफ द क्लासरूम ऑन दैट डे, उस दिन जो गांव के लोग हैं वो पीछे मेजों के ऊपर है वो क्यों बैठे हुए थे, कारण क्या था, वो विद्यालय क्यों आए थे। तो ग्रीफ, दुख था उनको भी कि भाई हम भी अपनी भाषा नहीं सीख पाए
और एक दूसरा रीजन ये था कि वो है, और एक जो फेथफुल जो टीचर्स था, ड्यूटी जिसने अदा की 40 साल, उसको वो धन्यवाद देने के लिए आए थे। अब चलो स्टूडेंट्स, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलता हूं इसी पार्ट में से। लॉन्ग टाइप की जो वर्ड लिमिट है वो कितनी रहेगी? 80 वर्ड। ये 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, क्योंकि कल कहा था कि प्रत्येक पार्ट में से 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और 4 या 5 जो है वो 30 से 40 वर्ड लिमिट आपको मैं डालने वाला हूं। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, वो ये लिखा है, व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल हिज students in his last lesson? What impact did it have on them? कि व्हाट डिड द फ्रेंच टीचर टेल, क्या उस फ्रांस भाषा के अध्यापक ने टेल बताया हिज स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों को, इन हिज लास्ट लेसन, अंतिम पाठ में क्या बताया? ये बताया था कि ये अंतिम फ्रांस भाषा का पाठ है, जर्मन से आदेश आ चुका है, केवल है वो अल्सेस और लोरेनी के अंदर जर्मन भाषा है वो पढ़ाई जानी चाहिए। अंतिम जो पाठ है वो तुम्हारा, और नया जो जर्मन भाषा पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो कल है आ जाएगा। आगे कह रहा है, व्हाट इंपैक्ट डिड इट हैव ऑन देम, इसका क्या प्रभाव उनके ऊपर है वो पड़ा, तो इट लीव्स वेरी बैड इंपैक्ट ऑन देम because they have not learned any more about his mother language। तो इस प्रकार से ये आंसर बन जाएगा। दूसरा एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसी पार्ट का, what was the order from Berlin how did it affect the French and the pupil Alsace? कि व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से है वो आदेश क्या था? हाउ डिड इट अफेक्ट द फ्रेंच, कैसे इसने फ्रेंच लड़के को प्रभावित किया, एंड द पीपल ऑफ अल्सेस, और अल्सेस के लोगों को प्रभावित किया। तो आदेश क्या है वो था, ये तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी अपन ने दे दिया। और प्रभावित कैसे किया, तो वो लोग है वो प्रभावित हुए, वो पीछे है वो आकर बैठे क्लास के अंदर, और वो गरीब प्रकट कर रहे थे, दुख प्रकट कर रहे थे कि हम अपनी भाषा के बारे में ज्यादा नहीं सीख सकते। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये जो लेसन है वो क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप में, वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग टाइप में। और अपने पास टोटल स्टूडेंट्स 15 लेसन है केवल फ्लेमिंगो में, और किताब है वो दोनों कितने नंबर की आ रही हैं? 45 नंबर की। 33 नंबर के तो आ रहे हैं क्वेश्चन से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप, और 12 नंबर के आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो सेक्शन ए में आ रहे हैं। टोटल बुक कितने नंबर की है? 45 नंबर की है। तो किताबों का स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये 45 नंबर है वो आपकी मार्कशीट, आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, इसलिए लास्ट तक प्रत्येक पार्ट की जो कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं उनके साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल जो भी बताया है शॉर्टली बताया है और आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स।